रोहित अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहता था। रोहित के पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और रोहित की मां बैंक में मैनेजर थी। रोहित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए वह माता पिता दोनों का लाडला था। रोहित जिस भी चीज की मांग करता वह उसे बिना किसी देर किए समय पर मिल जाती थी, जैसे स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स, मोटरसाइकिल आदि। रोहित के पिता सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते तथा उसकी मम्मी लगभग 10 बजे। रोहित 12 बजे अपने स्कूल से वापस लौटता था। स्कूल के लौटने के बाद घर आकर अपना बैग किसी फालतू वस्तु जैसा फेंक कर अपने मोबाइल में लग जाता था। वह घंटों घंटों तक मोबाइल में गेम्स खेलता रहता और सोशल मीडिया पर ज्यादातर समय बिताता था। माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार ने उसे लापरवाह बना दिया था। इन सब के बीच वह इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि वह अपने सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। समय बीतता जा रहा था और रोहित गेम्स तथा सोशल मीडिया की जकड़ में जकड़ता ही जा रहा था। हद तो तब हो गई जब रोहित अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं में फेल हो गया और उसके माता पिता को स्कूल बुलाया गया। जब प्रिंसिपल ने उन्हें यह सब बताया तो उन्होंने रोहित को डांटने की बजाय कहा कि कोई बात नहीं बच्चा है, अगली बार पास हो जाएगा। माता पिता के समर्थन से रोहित की पढ़ाई के प्रति लापरवाही और बढ़ती जा रही थी। अब तो वह किताब को छूता तक नहीं था। एक दिन जब रोहित अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन कर रहा था, तभी रोहित के पिता के पास एक फोन आया, जिसके बाद उनके चेहरे पर मायूसी का भाव छा गया। उन्होंने खाना बीच में ही छोड़ दिया और रोने लगे। रोहित के पिता की आंखों ने आंसू टपक रहे थे। तभी रोहित और उसकी मां ने एक साथ जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ? रोहित के पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने आंसू पोंछे जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि उनके पिताजी यानी कि रोहित के दादाजी, जो कि गांव में रहते थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। रोहित के दादा दादी गांव में उसके चाचा के साथ रहते थे, जो कि खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। रोहित अभी तक केवल एक ही बार गांव गया था, वह भी 5 वर्ष की उम्र में, जब उसने अपना होश भी नहीं संभाला था। उसके बाद न ही कभी रोहित में गांव जाने की लालसा दिखी और न ही उसे ले जाया गया। अगले दिन सुबह ही तीनों लोग अपनी कार से गांव की तरफ निकले और लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद वे अपने गांव पहुंचे। रोहित के पिता ने दादाजी की चिता को मुखाग्नि दी, परंतु वह बहुत ही विचलित प्रतीत हो रहे थे। शाम होते ही रोहित पिता से मुंबई वापस लौटने के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसके पिता लगभग 3 दिन तो गांव में ही रुकना चाहते थे, जिससे कि वह स्वयं बड़े बेटे होने के नाते सभी कार्य अपने हाथ से कर सके। 3 दिन बाद जब सभी लोग मुंबई आने के लिए तैयार थे, तभी रोहित के पिता से दादी की हालत नहीं देखी गई और उन्होंने दादी को भी अपने साथ मुंबई के जाने का फैसला किया। इस फैसले से रोहित की मां ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु जब रोहित के पिता ने उन्हें समझाया कि कुछ ही दिनों की तो बात है, वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती है, कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस प्रकार उनकी अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता थी, जो कि रोहित के माता पिता अच्छे ढंग से कर रहे थे। लेकिन जब रोहित के माता पिता घर पर नहीं रहते थे, तब सारी जिम्मेदारी रोहित की ही थी कि वह दादी की अच्छे ढंग से देखभाल करे। परंतु रोहित अपने मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त होने के कारण दादी पर कम ही ध्यान दे पाता था।